11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 4 दिन के अंतराल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी दौरे पर आ रहे हैं। दौरा भले ही आधिकारिक हो, लेकिन इसे मिशन 23-24 से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस एमपी पर है। रविवार यानी 16 अक्टूबर को अमित शाह एमपी दौरे पर रहेंगे, जहां वे एमपी को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सबसे पहले शाह मध्य प्रदेश में मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। इसके बाद शाह ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शाह का ये दौरा संगठन में मजबूती पर कारगर साबित होगा। बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। इधर मिशन 23 को लेकर एमपी कांग्रेस भी खासी एक्टिव नजर आ रही है। अगले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी पहुंच सकती है, लिहाजा कांग्रेस नेता आगामी रणनीति बनाने में जुटे हैं। 18 में ही जनता विदा कर चुकी थी, जो कसर रह गई थी वो 2023 में पूरी हो जाएगी। किसी को भी ले आए, अब ढूंढने वाला कुछ नहीं है। अभी सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में पुनः सरकार का गठन करना, जो जनता की अपेक्षाओं के सही और खरी उतरे, ये हमारा लक्ष्य है। सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी डबल इंजन के फॉर्मूले से आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की तैयारी है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों सियासी दलों का निशाना मिशन 23-24 पर है। तभी तो 23-24 की जंग के लिए सियासी दल अभी से जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो मोदी शाह के मिशन एमपी पर हम चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों शीर्ष नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, पॉलिटिकल सिम्टम्स किस तरह से हैं और क्या केवल सौगात के बहाने ही मध्य प्रदेश आना हो रहा है या फिर इसके पीछे साल 23 की भी कोई स्क्रिप्ट रेडी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यदि हम मध्य प्रदेश दौरे की बात करें तो उसकी सूची थोड़ी सी लंबी हो जाती है और अगर आप गौर करेंगे बीते 1 से 1.5 साल की और तो यह सूची ज्यादा न केवल फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है, कांग्रेस के भी कान खड़े करने वाली है। तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के बिंदुओं पर। क्या मोदी शाह का एमपी दौरा बहाना है या मिशन 23 पर निशाना है? क्या डबल इंजन फॉर्मूला बीजेपी की राह करेगा आसान? क्या सौगात से मिशन 23 पर बनेगी बात? और अंत में कांग्रेस के पास बीजेपी की काट आखिर क्या है? ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस दौरे के मायने क्या हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब का भी बहुत स्वागत है। आदरणीय संदीप पौराणिक जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों शीर्ष नेता, इनके दौरों के क्या मायने हैं? पहली चर्चा तो ये रहेगी सर, और 23 की स्क्रिप्ट कितनी है इनके दौरों के बीच में? जी देखिए विवेक जी, आप ये मान के चलिए कि किसी भी राजनीतिक दल
या उसके दिग्गज नेताओं के दौरे कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश होते हैं। और जो दल सत्ता में होते हैं वो खासकर लोगों को लुभाने भरमाने की कोई कसर नहीं छोड़ते जी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं ये, और इनके लगातार दौरे हो रहे हैं। हम देखें पिछले एक साल में तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के 3 दौरे हो गए हैं जी। और अमित शाह जी के भी लगभग 3 दौरे हुए हैं, शायद हो सकता है एक आध कम ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस तरह के दौरों का मायने हैं 2 चीजें हैं। एक तो जनता के बीच अपनी बात या केंद्रीय योजनाओं का संदेश देना है, दूसरी तरफ राज्य की सरकार और संगठन दोनों पर नजर रखना है। आप ये मान के चलिए इन दौरों को सामान्य मत मानिए आप, ये दौरे 2023 की भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। संगठन किस तरह से काम कर रहा है, जब आप नेताओं से मिलेंगे उस प्रदेश में आके तो आपको संगठन की बात सामने आ जाएगी, जब आप सरकार के लोगों से मिलेंगे तो सरकार की बात आपके सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर के 2023 में बेहतर तरीके से हम अपनी तैयारी करें, कैसे चुनाव किस तरह से लड़ा जाए, इसकी वस्तु स्थिति को आप उस राज्य में पहुंच के ही समझ सकते हैं। और दोनों के दौरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो समीक्षा भी चल रही है कि 2023 में वो चूक ना हो जाए जो 18 में चूक हुई थी। उस गलती को सुधारने की भी कोशिश है। आप एक चीज देखिए, आदिवासी बेल्ट पे भी फोकस है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दूसरी तरफ युवा है, मजदूर है, किसान है, इन सबको भी भरमाने लुभाने की कोशिशें जारी है। इन दौरों को 2023 और 2024 की स्क्रिप्ट का हिस्सा मान के चलिए, और यही कारण है कि लगातार दौरे हो रहे हैं और इनकी रफ्तार आगे और भी बढ़ सकती है। विवेक जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। अनुराधा जी ये बताइए, ग्वालियर को भी सौगात देने जा रहे हैं, भोपाल में भी रहेंगे अमित शाह, कुछ बदलाव देखते हैं आप प्रदेश के लिए? ग्वालियर से आती हूँ तो मैं आपसे ये कहूंगी, जो ग्वालियर के एयरपोर्ट की जो सड़क है, मैं भी कई बार जाती हूँ, ग्वालियर की जनता देख रही है, समझ रही है, सब जानते हैं कितनी खस्ता हाल बदहाल सड़क थी। रातों रात बड़े नेता आते हैं, सड़क जगमग कर दी जाते हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी 18 साल से आप देखिए मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी उन्होंने। मुझे तो लगता है शायद हमारे आदरणीय मामा जी ही भूल गए होंगे, और उनका धरातल पे क्या क्रियान्वयन है आज मध्य प्रदेश की जनता भी पूछती है। आप बताइए कौन सी योजना है कि जिसका उन्होंने मूल रूप से ग्वालियर में इतने स्टोन पार्क्स, आप ग्वालियर से बात करिए, मैं भोपाल की बात कर रही हूँ, अभी आपकी स्टूडियो आ रही थी, राजधानी है मध्य प्रदेश जी। सड़क की स्थिति आप बता दीजिए सर, आप तो रोज आते होंगे, स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई, कोई आपकी चेन खींच के ले जाए, क्या स्थिति है भाई? आप बताइए, कैपिटल मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत भौगोलिक प्लेस जगह पर है, क्या नहीं हो सकता यहाँ पे अगर इच्छा हो। और आप बताइए, मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये कर रही हूँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ हमारे पास शायद ऑडियो की थोड़ी खामी आ रही है, उसको हम जरूर दुरुस्त कर लेंगे। सनवर जी का रुख करते हैं, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। बिल्कुल सनवर जी, विकास दे तो रहे हैं आप लोग, डिलीवर तो कर रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, लेकिन अनुराधा जी को नहीं दिख रहा, मतलब कांग्रेस को नहीं दिख रहा, ऐसा है क्या सर? सनवर जी। विवेक जी, हमारी बहन जो है अनुराधा जी, उन्होंने कही 18 सालों की बात। उन्होंने कहा 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अरे दीदी, 18 साल पहले क्या हाल थे यहाँ सड़क के, क्या हाल थे यहाँ बिजली के, क्या हाल थे यहाँ पानी के, कितनी सिंचाई होती थी। आज जितनी सिंचाई होती थी 18 साल पहले, आज तो तीसरी खेती होती है। सड़क के क्या हाल थे, बिजली कभी कभी आती थी दीदी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब जैसे कृषि क्रमण प्रांत को पीछे छोड़कर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आया है। आप योजनाओं की बात करेंगे, ऐसी अनेक योजनाएं, चूंकि हमारी बहन बैठी हुई है अनुराधा दीदी, तो उनको बताना चाहता हूं कि लाडली लक्ष्मी से लगाकर ऐसी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जिन योजनाओं को सराहा गया, जिन योजनाओं को लागू किया गया जी, उसकी जनक मध्य प्रदेश रही है। हमें गौरवान्वित होने की जरूरत है मध्य प्रदेश पर।
हमें गौरवान्वित होने की जरूरत है मध्य प्रदेश के वासी होने पर। और मध्य प्रदेश के 18 सालों की सरकार ने मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने का काम किया है। और जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, चूंकि मैं देर से जुड़ पाया था तो सुन नहीं पाया था जी, तो केंद्रीय जो नेतृत्व आ रहा है, जो मुद्दा आपका, जो विषय आज आपने रखा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है दीदी, जो शीर्ष से लगाकर तो बूथ स्तर तक के सारे नेता हमारे पहले कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम के साथ अपनी रीति नीतियों को लेकर और सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम हमारे नेतागण 24 घंटे 365 दिन करते हैं। और उसी कड़ी में हमारा शीर्ष नेतृत्व फिर आ रहा है और गौरवान्वित होने की जरूरत है कि किस प्रकार से हिंदी को फिर से गौरवान्वित किया जा रहा है, किस प्रकार से ऐसे बेटे बेटियां जो मेधावी थे, जो प्रतिभाशाली थे, लेकिन सिर्फ उनकी अंग्रेजी कमजोर होने के कारण से वो जी मेडिकल शास्त्र में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, मैं पूछता आज उनको भी अवसर मिला है कि ऐसे बेटी बेटियां जिनकी सिर्फ अंग्रेजी कमजोर है लेकिन वो प्रतिभाशाली है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश फिर पहला राज्य ऐसा बन रहा है पूरे देश में जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अनुराधा जी प्लीज। जी, अब आप बोल सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रही थी कि आपने जैसा बताया कि ऑडियो प्रॉब्लम थी, तो लेट मी रिपीट माय। जी, आप बिल्कुल पूरा। जी, मैं ग्वालियर से आती हूँ सर। आप ग्वालियर की जनता से पूछिए, जनता सब देखती है, सर्वविदित है। ग्वालियर एयरपोर्ट मेरा भी बहुत आना जाना होता है जब हम जाते हैं, वहां की सड़क की क्या हालात थी। अब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, रातों रात सड़क जगमग कर दी गई है। इसी तरह भी हम लोगों ने देखा महाकाल कॉरिडोर, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए थे 2019 की कैबिनेट बैठक में, बैठकें बुलाई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। आऊंगा सनवर जी। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, मध्य प्रदेश जहां 3 लाख करोड़ का कर्जदार है, पूरा मौका दूंगा सर, बोलिए। जहां 3 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश आज कर्जदार है, क्यों? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की विफलता है कि आज मध्य प्रदेश को कहां होना चाहिए था। अब मैं आपको स्कीम्स गिनाती हूं। अब आप जो ऐसा बता रहे 300 करोड़ तो आपने इवेंट मैनेजमेंट पे आदरणीय पीएम साहब के आने पे, आगमन पे ही खर्च कर दिए। जब 3 लाख करोड़ हमारा मध्य प्रदेश कर्जदार है तो हमको क्या इवेंट में खर्चा करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसान जो बदहाल है उसकी तरफ देखना चाहिए? या जो गृहिणियां, जो यूपीए सरकार की मैं बात करती हूं, सिलेंडर मिला करता था 2014 में कितने रुपए का? 410 रुपए का, आज 1160 रुपए का है। पेट्रोल जो था 70 रुपए का था यूपीए सरकार में और आज 100 रुपए पार है। महंगाई चरम पर है। तीसरी चीज मैं आपसे कहती हूं, सरसों का तेल जो हर घर को इफेक्ट करता है, ये मैं वो बातें कह रही हूं। आप ये देखिए, जो 90 रुपए था आज 200 रुपए पार है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी की ये अवस्था है कि मैं आपको बता रही हूं, मध्य प्रदेश की आपके चैनल पे ही आप लोगों ने कवर किया, युवा सड़क पे बैठा है आज क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है? कहां है नीतियां? मध्य प्रदेश तो मेरा मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, उसको आप बताइए 18 सालों में कहां? आप जो बात करते हैं मध्य प्रदेश कहां था, जहां में यूनेस्को से, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय की अगर आप जिक्र करते हैं, यूनेस्को से अवॉर्डेड ज्ञानदूत परियोजना, आईटी और विकेंद्रीकरण, महात्मा गांधी का सपना जो आप देख रहे हैं, ग्राम स्वराज, और हमारा जो आप अभी हम लोगों ने देखा नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय में हुआ। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है। महिलाओं की आप बात लीजिए तो मैं महिलाओं के लिए इसी बजट में बात करती हूं 2022-23 की आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मैटरनिटी बेनिफिट के नाम पे 0। आदिवासी कन्याओं के लिए आप बताइए शिक्षा के लिए क्या किया, कोरोना के लिए क्या किया? सिर्फ घोषणाएं पे घोषणाएं, चूंकि चुनावी समर है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाओं पे घोषणाओं करते हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता को लुभा रहे हैं। पर जनता सब जानती है, जनता ने 2018 में ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था। और आप देखिए 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये दर्शाता है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, बहुत धारा प्रवाह और बहुत सारे सवाल सनवर जी से किए हैं। आऊंगा सनवर जी के पास। पौराणिक साहब, मेरा एक गंभीर सवाल है, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग
या MBA कह लीजिए, ये ऐसे विषय जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, और हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला छात्र 12वीं के बाद इस तरह जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या MBBS पढ़ता है, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता है, तो उसे दिक्कत आती है इंग्लिश के साथ तालमेल में। कॉन्वेंट के बच्चे तो कर जाते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम का जो छात्र रहता है या किसी और भाषा का, अंग्रेजी से इतर, उसे दिक्कत आती है। पर क्या हम वो एटमॉस्फेयर दे पाएंगे भारत में कि चलिए आप किसी भी भाषा से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन गए, अब आप वैश्विक स्तर पर भी जा सकते हैं? ऐसा कुछ आधारभूत ढांचा हम तैयार कर पाएंगे, या ये सिर्फ हिंदी माध्यम तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा एक अपवाद लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे छात्रों को ये समस्या आ सकती है। अगर सरकार एक बेहतर विकल्प दे तो दिक्कत नहीं होगी। जी विवेक जी, आपका जो सवाल है बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि बच्चा तो पढ़ जाएगा हिंदी में, उसे पढ़ने में सुविधा मिल जाएगी, ये बात ठीक है, लेकिन क्या वो दुनिया में हो रहे रिसर्च को उसको हिंदी में उपलब्ध करा पाएंगे आप? क्या सिर्फ किताब उपलब्ध करा देने से बच्चों को? जी वो जनता के स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, आप ये मान के चलिए। मैं ये मानता हूं कि हिंदी भाषा में शिक्षा देके उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन उस मरीज को आधुनिक रिसर्च का लाभ मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये चुनौती होगी मध्य प्रदेश सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने। क्या उस तरह की व्यवस्थाएं कर पाएंगे? मान लीजिए 5 साल बाद किसी ने MBBS कर लिया, PG कर लिया उसने, अमेरिका में जो रिसर्च हो रहा है क्या वो ट्रांसलेट होकर उसको मिलेगा क्या? ये बड़ी तैयारी की जरूरत होगी विवेक जी। ये एक उपलब्धि के तौर पर आप प्रचारित कर सकते हैं, चर्चा हो सकती है, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वो खुश हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश के हिंदी से पढ़े हुए डॉक्टर क्या दुनिया में होने वाले रिसर्च के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे? ये बड़ी चुनौती होगी। अब इसका निदान कैसे होता है, ये काम तो सरकार का है, और उसने क्या प्लानिंग की है ये भी हो सकता है समय आने पे सामने आएगा। बिल्कुल। क्योंकि सर हम लोग एक बात जरूर सुनते हैं कि डॉक्टर्स को पेपर पढ़ने जाना पड़ता है, यानी कि अपनी रिसर्च बताने विश्वविद्यालय जाना पड़ता है दुनिया के तमाम, तब जाके उनकी रिसर्च पूरी होती है। मैं सनवर जी का रुख करूंगा। सनवर जी, आपने एकाएक इतनी सारी घोषणाएं बता दी साहब, लेकिन अनुराधा जी का कहना है कि वो धरातल पर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल जितना भी हो सके उन घोषणाओं के बारे में बता दिया कि इंप्लीमेंट नहीं हुई है। सनवर जी, देखिए बहुत अच्छी बात कही विवेक जी, अच्छा प्रश्न किया। हमारी बहन ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी डर रही। अरे दीदी, 2018 के बाद 2019 आया, आपकी सरकार थी, 29 में से आप 28 लोकसभा की सीटें हार गए। 2020 आया, 28 उपचुनाव में से आप 19 आ रहे, 2021 आया, 4 में से 3 आ रहे। तो जनता तो सब देख रही है, जनता किसको आशीर्वाद दे रही है और जनता किसको बाहर रखना चाह रही है। आपने कहा कि ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट में रातों रात रोड बन गई, तो रोड बनना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, रोड बन गई तो स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आपने कहा 300 करोड़ रुपए तो कमलनाथ जी ने दिए, मैं सौभाग्यशाली हूं दीदी, उज्जैन का रहने वाला हूं, 50 मीटर की दूरी पर मेरा निवास है। जो महाकाल लोक बना, जिसको आपने कॉरिडोर कहा, 300 करोड़ रुपए की घोषणा की एक कैबिनेट बैठक में, और घोषणा वीर कहलाए। जब कहा पत्रकार भाइयों ने कि पैसा कहां से आएगा, तो कहा मैं आपको बता देता हूं, जरूर बोलिएगा, मैं बीच में नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि हम महाकाल मंदिर की जो एफडीआं हैं, उन एफडीओ को तुड़वाकर पैसा देंगे। अरे सरकार क्या करेगी? अगर महाकाल मंदिर में दानदाताओं के पैसे से एफडी बनी है, तो कांग्रेस की सरकार उसको तुड़वाना चाह रही थी। ये सिर्फ घोषणा करती है, 1 रुपए का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, घोषणाएं करने का काम किया। वो पूरा का पूरी ये योजना 2017 में बनी। कांग्रेस के शासन आने में इन 15 माह में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, घोषणाएं जरूर हुई, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनी, उस पर यह काम हुआ, और आज पूरी दुनिया में देखा जाने लायक महाकाल लोग हमारे सामने है। दीदी, आपने कहा कि साहब दिग्विजय सिंह साहब की सरकार के समय बड़े पुरस्कार मिले, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, उनके उपनाम को जानती है। आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं, दुनिया बंटा ढार कहती है। स्वागत हो आपको,
आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वोट कट जाते हैं। कैसे बोल लेते हैं आप? वो स्वयं कहते हैं कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा वरना मेरी पार्टी के वोट कट जाएंगे। जब पुरस्कार मिले तो वोट क्यों कटना चाहिए? ना रोड थी, ना बिजली थी, ना पानी थे। गांव में जाकर कहा जाता था कि मैं शहर में बिजली दे रहा हूं इसलिए गांव में कटौती हो रही है, और शहर में कहा जाता था कि मैं गांव में बिजली दे रहा हूं इसलिए शहर में कटौती हो रही है। अरे जनता समझदार है, बार बार मूर्ख नहीं बनती है। 2018 में जितना भ्रम फैलाया था, जितना झूठ फैलाया था, कहा कि घोषणा नहीं, इस बार हम वचन पत्र ला रहे हैं, 973 वचन पत्र लाए, एक भी पूरा नहीं किया। आपने युवाओं की बात की, आपने 15 माह में एक भी युवा को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया। आपने घोषणा की थी, आपने कहा था हम दूध पर भी बोनस देंगे, आपने कहा था हम सब्जी पर बोनस देंगे, हम बेटियों को स्कूटी देंगे। एक आध नाम बता दीजिए किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया हो। मैं दीदी से निवेदन करता हूं, पूछ लेते हैं। कहीं नहीं है। हाँ। आपने कहा कोरोना में क्या किया? हाँ। अरे रात दिन एक कर दी, अपनी जान की परवाह नहीं की। हाँ, ठीक है। अपनी जनता की सेवा करते करते 3-3 बार कोरोना के संक्रमित हुए हैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी। कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस तो अनुराधा नहीं मिल रही थी। बहुत सारे सवाल कांग्रेस तो सनवर जी मिल ने रही भी थी। किए हैं जी। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो आप अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी प्रश्न उठाया, और ये बहुत वाजिब प्रश्न है कि मेडिकल जो पढ़ाई होती है इट्स अ वेरी टेक्निकल फील्ड। तो फॉर टेक्निकल फील्ड यू नीड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है, एक MBBS आपने डिग्री ले ली, उसके बाद में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, आप PG करते हैं, देयर आर वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज कि वो भी आप करते हैं, तभी आप एक अच्छे काबिल डॉक्टर बनेंगे और मानवता की सेवा करेंगे। जी जी। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछती हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं डायरेक्ट प्रश्न पूछ रही हूं, और मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारे फ्यूचर में मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उनकी तरफ से, और तमाम मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उनकी तरफ से भी प्रश्न पूछती हूं, क्या उन्होंने हिंदी में करिकुलम पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है? UG के बाद PG भी होगा, स्पेशलाइजेशन भी होगा, कि सिर्फ ये घोषणा बन के रह जाएगी? विश्व हिंदू सम्मेलन भी भोपाल में हुआ था, 250 करोड़ रुपए जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार का खर्चा हुआ था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, परिपत्र भी था कि हिंदी में सुचारू रूप से कार्य संपन्न होगा। क्या हो गया? मैं वही प्रश्न पूछती हूं कि घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं, आप तो ये बताइए क्रियान्वयन कितना आपने कर दिया? अभी हाल ही की मुरैना की घटना है, जब हमारे नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे, इतना दर्द विदारक दृश्य, एक मासूम बालक अपने छोटे भाई के शव को लेके मुरैना जिला अस्पताल के बाहर बैठा था। असंवेदन क्या होती है? सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार की एक संवेदना होती है, क्या सरकार को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए था? अभी आप देखिए, हाल ही में मैं अभी आपको बता रही हूं, युवा बेरोजगारों की आप देखिए कितनी चिंतनीय स्थिति है 18 साल के कुशासन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। आप पोर्टल पे 33 लाख से 26 लाख बता रहे हैं, आप खुश हो लीजिए, पर धरातल पे आइए, धरातल पे देखिए, आज युवा सड़क पे बैठा है पीथमपुर में। आज युवाओं में इतनी हताशा है कि मैं आपको आंकड़ों से बता रही हूं, और मैं आंकड़ों से बात करती हूं, एडवोकेट हूं। इकोनॉमिक्स आप देखिए, बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन कह रहे हैं कि 40% भारत में युवा बेरोजगार है। और आत्महत्या अभी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे युवा साथी ने, पीथमपुर लीजिए, रायसेन लीजिए, आज युवा इस कदर हताश है। आज आप क्या कर रहे हैं? युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको डिग्रीज के नाम पे आप एक अलग घोषणा करके उनका भविष्य चर्चा का समय पूर्ण कर देंगे। जी जी, चर्चा का समय पूर्ण हो चुका है। मैं आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहता हूँ। आपसे कहती हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, किसानों का कर्जा माफ किया, युवाओं को स्टाइपेंड दिया। आप बात करते हैं, आप घोषणाओं पे घोषणाएं, जनता आपकी लज्जादार बातों में नहीं आती। नगरीय निकाय चुनाव जनता ने बता दिया, 15 में से 5 कांग्रेस जीती है। 57 वर्ष बाद हम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। तो चर्चा हम यही कर रहे थे कि अगर MBBS की पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, सरकार हिंदी में ला रही है, इसके साथ ही साथ अमित शाह बाकायदा न केवल इस विशेष पाठ्यक्रम का विमोचन भी करेंगे और साथ ही साथ ग्वालियर में सौगात भी देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी ग्वालियर को। हमारा बड़ा सवाल यही था
कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करवाने के लिए, खासतौर से एमबीबीएस के लिए आपने बेसिक कितना तय किया है? क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स को दुनिया के तमाम देशों में जाना पड़ता है, रिसर्च का पेपर पढ़ना पड़ता है और उसके बाद ही उनकी रिसर्च पूरी होती है, जो कि अमूमन इंग्लिश भाषा से होती है। तो क्या हम हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई को तैयार करवा के भारत को आने वाले समय में एलोपैथी के क्षेत्र में, चिकित्सकीय के क्षेत्र में बेहतरीन बना देंगे? घरेलू माध्यम से पढ़ाई में यह बड़ा सवाल होगा। आने वाले समय में इसके परिणाम भी धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। IND एजेंडा में इतना ही। पुजियाने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।